राधे। केवल ये जानने से कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, माया नहीं जाएगी। जब हम ब्रह्म की शरण में जाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तब ये माया जाएगी। यानी शांडिल्य जी भी कहते हैं कि जानने मात्र से काम नहीं होगा, प्रैक्टिकल शरण में जाना होगा। ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ेगी। पुनः शांडिल्य जी ने लिखा शांडिल्य भक्ति सूत्र में, गवाम सर्पि शरीरस्थम न करोत्यंग पोषणम। जैसे गाय के अंदर दूध है, हाँ, दूध में घी व्याप्त है, हाँ, लेकिन गाय के अंदर रहने वाला घी गाय को हृष्ट पुष्ट नहीं करता। जब हम गाय का दूध निकाल लेते हैं और दूध की फिर दही जमा लेते हैं, फिर दही को गाय को खिलाते हैं, तब गाय हृष्ट पुष्ट होती है। इसी प्रकार से शांडिल्य जी कहते हैं कि ये ठीक है कि हमारे हृदय में ब्रह्म बैठा हुआ है, भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे हमारा काम नहीं चलेगा। जब हम हृदय में बैठे हुए भगवान की शरण में जाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनको ही अपना मानेंगे, तब लाभ मिलेगा। केवल हृदय में बैठे हुए भगवान से लाभ नहीं मिलेगा। हृदय में तो वो सदा से बैठे हैं, हमारे आइडियाज नोट कर रहे हैं, कर्मों का फल दे रहे हैं, हमें क्या लाभ मिल रहा है? हमें उनकी शरणागति करनी होगी, तब उनकी कृपा मिलेगी, तब काम बनेगा। रामायण भी कहती है कि भाई बिना भक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती, ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ेगी। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकत हरि भगति बिहाई। जिस प्रकार से थल के बिना जल नहीं रह सकता, उसी प्रकार से भक्ति के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। कोई हो तारा ही न बीनू, से ये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। कितना ही ऊंचा हो, साधक हो, सिद्ध हो, विमुक्त हो, उदासी हो, सन्यासी हो, शूर हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, विज्ञानी हो, जब तक वो भक्ति नहीं करेगा, भवसागर से पार नहीं हो सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। तुलसीदास जी कहते हैं वो योग कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जहां श्री राम के चरणों में प्यार नहीं है। ऐसा योग किस काम का, ऐसा ज्ञान किस काम का जहां भक्ति नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद
देखिए जैसा। जैसे काले काले बादल आ गए और किसान बड़े खुश हैं, वर्षा होगी तो हमारी खेती अच्छी होगी, लेकिन हवा आई और उसने बादलों को उड़ा दिया, बादल उड़ गए, अब बादल गाली खा रहे हैं। इसी प्रकार से कितनी ही हमारी ऊंची जाति हो, हमारी प्रशंसा हो, धन हो, बल हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो सब निरर्थक है। यानी हर ग्रंथ में कहा गया, वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ कहता है कि ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ेगी। तो एक स्टेशन पर तो हम पहुंच गए कि भाई ज्ञानी अगर मोक्ष चाहता है तो उसे भगवान की शरण में जाना होगा। इसीलिए गीता के 12वें अध्याय में प्रश्न ही यहीं से प्रारंभ होता है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। गीता के 12वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज हे श्री कृष्ण, कुछ लोग आपकी अभेद भक्ति करते हैं, यानी ज्ञानी लोग जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की भक्ति करते हैं, अभेद भक्ति, और कुछ लोग आपकी भेद भक्ति करते हैं, यानी भक्त लोग सगुण साकार भगवान की भक्ति करते हैं। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? ज्ञान योगी श्रेष्ठ है या भक्ति योगी श्रेष्ठ है? तो भगवान ने उत्तर दिया, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। गीता के 12वें अध्याय का चौथा श्लोक। अर्जुन, जिस प्रकार से भक्ति योगी मुझे प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान योगी भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है? क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। क्लेशोधिकतरस्तेषाम्, ज्ञान मार्ग से चलना बड़ा कठिन है और भक्ति मार्ग से चलना बड़ा सरल है। यद्यपि ज्ञान योगी यानी जो ज्ञानी मेरी भक्ति करता है वो भी मुझे प्राप्त करता है, जो भक्त मेरी भक्ति करता है वो भी मुझे प्राप्त करता है, लेकिन अंतर ये है कि ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 14वां मंत्र। ज्ञान मार्ग से चलना कितना कठिन है? क्षुरस्य धारा, जैसे तलवार की धार पर चलना कठिन। कठिन क्या, असंभव। आपसे कोई कहे तलवार की धार पर चलो, कैसे चलेंगे? पैर कट जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, तुलसीदास जी ने भी लिखा, इसी का ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया। ज्ञान मार्ग से चलना इतना ही कठिन है जैसे तलवार की धार पर चलना कठिन। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो त्यों प्रत्यूह अनेक। तुलसीदास जी लिखते हैं, कहत कठिन, ज्ञान मार्ग को कहना भी कठिन है। समुझत कठिन,
और समझना भी कठिन है। आप लोग कई दिन से ज्ञान मार्ग पर सुन रहे हैं ना, बुद्धि भन्ना गई है सबकी। अरे भैया ये क्या दीदी ज्ञान मार्ग बोल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहत कठिन, ज्ञान को मार्ग को कहना भी कठिन और समझत कठिन, समझना भी कठिन और साधन कठिन विवेक, और उसको प्रैक्टिकल करना तो बहुत ही कठिन है। और अगर कोई किसी प्रकार से कर भी ले जाए तो त्यों प्रत्युह अनेक और अनेक समस्याएं आती हैं। ज्ञान मार्ग से चलने पर पतन हो जाता है ज्ञानी का। यानी ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। वेद में एक मंत्र है, बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। उस ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त अमूर्त, साकार निराकार। इसका भाष्य किया जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, तो उन्होंने लिखा मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत्तयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवदुपदिष्टौ क्लेशादक्लेशाद्वा मुक्तिः स्यादेतयोर्मध्ये। उस ब्रह्म के दो रूप, देखिए भाष्य क्या शंकराचार्य जी ने, उस ब्रह्म के दो रूप हैं, साकार निराकार, लेकिन दोनों रूपों में एक अंतर है, क्लेशादक क्लेशाद्वा। निराकार ब्रह्म की भक्ति करना ये बड़ा कठिन है, क्लेश है इसमें, अक्लेशाद्वा। और भक्ति मार्ग सगुण साकार की भक्ति करना बड़ा सरल है। यानी ज्ञान मार्ग कठिन है। कठिन क्या, बहुत कठिन है। तो एक स्टेशन पर हम पहुंच गए कि भक्ति तो भाई करनी ही पड़ेगी। अब कोई ज्ञानी कहता है कि भाई हम तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है तुम अभेद भक्ति करो। भक्त कहता है हम तो भाई सगुण साकार भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम तो जगन्नाथ जी की भक्ति करना चाहते हैं, ठीक है तुम भेद भक्ति करो, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि आप लोग बाबाओं के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज हमको बताइए हम क्या करें, हम ईश्वर पथ पर चलना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारा मन कैसे भगवान में लगे। तो आजकल के बाबा लोग कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम कर्म मार्ग से चलना चाहते हो या ज्ञान मार्ग से चलना चाहते हो या भक्ति मार्ग से चलना चाहते हो। तो आप लोग कहते हैं बाबा जी हमको तो कुछ पता नहीं है, हम तो आपकी शरण में आए हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। नहीं नहीं, तुम बताओ कि हम तुमको कर्म मार्ग का मंत्र दें कि ज्ञान मार्ग का मंत्र दें कि भक्ति मार्ग का मंत्र दें। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई मरीज, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब मैं मरा जा रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, मुझे ये तकलीफ है, बताइए मैं क्या करूं, क्या खाऊं, कौन सी दवा खाऊं। अब डॉक्टर कहे कि देखो हमारा जो दवा खाना है ना, ये जो स्टोर है दवा खाने का पूरा दवाइयों से भरा हुआ है, तुम बताओ कि इसमें से कौन सी शीशी तुम्हें पसंद है। जो शीशी दवा की तुम्हें पसंद है वही हम तुमको दे दें, ताकि अगर तुम कल मरने वाले हो तो आज ही मर जाओ। यानी वो बाबा लोग ये भी नहीं सोचते कि भाई वो बेचारा मनुष्य तो जानता नहीं कि वो किस मार्ग से चलने का अधिकारी है। अरे हमारे यहाँ तो ग्रंथों में कैसा व्यक्ति किस मार्ग से चले बताया गया है, वो बेचारा जीव क्या जाने, तुम उसको बताओ कि तुम किस मार्ग से चल सकते हो। तुमने तो कह दिया कि बताओ किस मार्ग का मंत्र दूं।
और देखिए हमारे यहाँ ग्रंथों में ये तो बताया ही गया है कि कैसा व्यक्ति किस मार्ग से चले। यहां तक बताया गया है कि कैसा व्यक्ति किस ग्रंथ को पढ़ सकता है। ग्रंथों तक को पढ़ने का अधिकारित्व तो हमारे ग्रंथों में बताया गया। देखिए वेद को पढ़ने का अधिकारी कौन? ना प्रशांताय दातव्यम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 22वां मंत्र। वेद में बता दिया गया ना प्रशांताय दातव्यम, जिसका चित्त शांत ना हो, जिसका मन पर कंट्रोल ना हो, इंद्रियों पर कंट्रोल ना हो, वो वेद को ना पढ़े। पुनः वेद में कहा गया प्रशांत चित्ताय शमान्विताय। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 13वां मंत्र। प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त शांत हो, शमान्विताय, जिसका मन पर पूर्ण कंट्रोल हो, वो वेदों को पढ़े। हर व्यक्ति वेदों को नहीं पढ़ सकता ना। जिसका पूर्ण अंतःकरण शुद्ध हो चुका हो वो वेदों को पढ़ने का अधिकारी है। जिसका चित्त शांत रहता हो सदा, वो वेदों को पढ़ सकता है। अच्छा, तो हम भागवत तो पढ़ सकते हैं ना। भागवत को पढ़ने का अधिकारी कौन है? ये भागवत में ही वेद व्यास जी ने प्रारंभ में ही लिख दिया।